हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेकेस पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है खास वो ईएमआरएस के टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सारी चीजें एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल जो ये टैटू होने वाला है वो टीयर वन एग्जाम, जैसे ही हमारा टीयर वन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही टीयर टू के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 महीने के अंतराल में जहाँ तक है उम्मीद है कि हो जाने चाहिए एग्जाम। तो ज़्यादा टाइम ना होते हुए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट, और हमें ये समझना होगा कि इसका जो सिलेबस होने वाला है वो कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। हालांकि इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगा और उसमें एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में टोटल जितना सिलेबस हो सकता है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस का लेवल भी देखेंगे कि लेवल कैसे, किस लेवल में हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये टीजीटी एग्जाम है, पीजीटी नहीं है, तो उस हिसाब से लेवल थोड़ा सा इसका लो ही रहेगा एज कंपेरिजन टू पीजीटी। तो उस हिसाब से हमें टीजीटी के हिसाब से समझना है। अब हम वीडियो को बहुत ज्यादा ना लॉन्ग करते हुए और पूरे सीधे सिलेबस में चलते हैं। हालांकि उसके पहले आपको ये बता दूं कि जो इसकी नोटिफिकेशन है या जो क्या कहते हैं इससे रिलेटेड नोट्स है, टेस्ट है, जो भी है, अभी फिलहाल हम लोग क्या कहते हैं इस चैनल को अभी नया ही ओपन हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। लेकिन फिलहाल हम धीरे धीरे करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको शेयर कर दी जाएंगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी रहेगी, वहाँ शेयर कर दी जाएंगे, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, वहाँ बेसिक जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ डेली पोस्ट होती रहती है। तो चलिए अब इसके डिटेल सिलेबस में बात करते हैं। और अगर हम डिटेल सिलेबस में चलें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हमें फिलहाल कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करना है, तो हम सीधे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में चलते हैं। ठीक है, तो और नीचे आएंगे, इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखने को मिलेगा और यहाँ से आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। अब देखिए, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को आपको डिस्कस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस का जो लेवल है वो भी मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सबसे पहले ओवरऑल सिलेबस को आप जब कभी भी पढ़िएगा तो ओवरऑल सिलेबस को पढ़िएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको एक साइड में लिखता जाऊं, ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ स्टार्टिंग ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसके सीधे सीधे सब्जेक्ट को मतलब टॉपिक को लिखता जाऊं तो इसमें पहला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इसको CSO लिख देता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो टॉपिक है मेजर, समझना, दूसरा जो टॉपिक है, अब क्योंकि इसके अंदर बेसिक पार्ट को हम पहले समझ लेते हैं फिर दूसरे टॉपिक को लिखेंगे। तो बेसिक अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, ठीक है, एनसीईआरटी आप 11th 12th की उठा के देखोगे तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो 11th का अगर आप चैप्टर उठाओगे तो 11th के चैप्टर में पहली यूनिट जो आपको मिलती है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में है, फिर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, और फिर लॉजिक डायग्राम रहता है, नंबर सिस्टम रहते हैं, इनकोडिंग सिस्टम रहता है, और सिस्टम बसेस रहते हैं, और सीपीयू स्ट्रक्चर रहता है। फिर उसके बाद इसी में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि उसी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, और फिर आता है हमारी सेकंड यूनिट यानी कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो जो सेकंड पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा पाइथन का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाइथन लिख देता हूँ, क्योंकि पाइथन में ही एक्सप्लोर होगा, हमारे सीबीएसई में जो है वो पाइथन का ही फॉलो हो रहा है करिकुलम में। तो अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में देखोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ आपको बेसिकली जो होता है वो एल्गोरिथम, मेनली आप देखोगे तो एल्गोरिथम प्लस फ्लो चार्ट, ये बहुत ज्यादा, और क्वेश्चन भी इससे अच्छे खासे बनते हैं नो डाउट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बढ़िया बनते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और एरर्स सॉल्विंग। फिर उसके बाद यहाँ से पाइथन स्टार्ट हो जाती है, फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ से आपको पाइथन के मोड वगैरह स्टार्टिंग हो जाती है। फिर नॉलेज ऑफ डेटा टाइप, जो बाकी चैप्टर्स है इसके अंदर ऑपरेटर पढ़ाया जाता है, ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर पढ़ाए जाएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जितने सारे ऑपरेटर होते हैं। फिर आता है टाइप कन्वर्जन का, जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है,
एरर्स कितने टाइप की होती हैं, लॉजिकल और ये कंपाइलेशन के दौरान, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, वो सारी चीजें। फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं, जिसमें आपका कंडीशन का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। अच्छा, इसी में आपका जो फंक्शन होता है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, हालांकि दिया नहीं है लेकिन फिर भी कर सकते हो। इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें लूप किससे रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। फिर आपको पता है कि जब आप 11th में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल और डिक्शनरी, ये चारों चीज आप पढ़ते हो तो ये पूरा पूरा चैप्टर रहता है। फिर आ जाते हैं हम 12th में, तो 12th में आपको एक चैप्टर मिलता है फंक्शन एंड मॉड्यूल, तो फंक्शन एंड मॉड्यूल 12th का चैप्टर इंक्लूड हो गया। फिर 12th में ही आपको पहली यूनिट में मिलता है जो कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग एंड थिंकिंग में सेकंड पार्ट आता है, उसमें आपको टेक्स्ट फाइल देखने को मिलता है, फाइल हैंडलिंग जो चैप्टर होता है, तो उसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल देखने को मिलती है। लास्ट जो यूनिट होती है वो हमारी होती है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, और जो कि आपको डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, ई वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो सेकेंड यूनिट होती है वो हमारी, अब ये जो थर्ड यूनिट होती है, हालांकि ये 11th का पार्ट है, ठीक है, 11th का थर्ड यूनिट हमारी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हमारी 12th की सेकेंड यूनिट होगी, और कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा क्या रहेगा, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है, और उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप, जो मैं स्टार्टिंग में लिख रहा था, इसमें दो चीज ऐड कर सकते हैं। पहला आपको ऐड करना है क्या, पाइथन, सीएसओ हो गया, पाइथन हो गया, और तीसरा आप कंप्यूटर नेटवर्क सीएन ऐड कर सकते हो। फोर्थ नंबर आप ऐड कर सकते हो ये लॉ एंड एथिक्स या साइबर लॉ एंड एथिक्स लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसमें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, उसके आगे फिर बात करते हैं। तो बेसिकली जब आप यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट कर लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के बाद डीबीएमएस, और डीबीएमएस हमारा थर्ड यूनिट इन्वॉल्व हो जाती है 12th की, ठीक है, थर्ड यूनिट में। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी इसी के साथ हमारी ऐड ऑन हो जाएगी, और बाद में एक एआई और एआई टूल्स। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो सिलेबस है हमारा वो इन्हीं 5 जो सेक्शन है, 5 या 6 सेक्शन, इसी में से पूरा का पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हमारा जो 5th पार्ट है वो आ जा रहा है डीबीएमएस में, ठीक है, डीबीएमएस। और एक 6th पार्ट है एआई और एआई टूल्स। तो एआई को मैं लिख दे रहा हूँ, और इसी में आता है हमारा एआई टूल्स, जो अभी करेंटली में एआई टूल्स चल रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आप इसी में चाहो तो अलग से लिख सकते हो, ठीक है, इमर्जिंग टेक लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली 7 पोर्शन में ये डिवाइड है, और हमारा जो लास्ट है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को, लेकिन आपको बेसिकली पढ़ना क्या है। देखो, एआई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में है, आपको इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, एआर वीआर क्या होता है, रोबोटिक्स, बिग डेटा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि हमारा जो पेपर होने वाला है वो थ्योरेटिकली होगा, तो थ्योरेटिकली में आपको मे भी हो सकता है एआर वीआर में कंपैरिजन करने को आ जाए, एआर वीआर की डेफिनेशन लिखने को आ जाए, इसके एग्जांपल्स लिखने को आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी। आईओटी क्या होता है, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज क्या होती है, इन सर्विसेज के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है, ग्रेड कंप्यूटिंग क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर एआई जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी एनएलपी ऑटोमेशन या ऑटोमेशन सिस्टम क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी एआई में क्यों जरूरी होती है। और बाकी जो एग्जाम्पल में टूल्स जो हैं, जैसे कि हमारा जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, कैनवा हो गया, इन सब का नीड क्या है, मतलब कैसे जनरेट करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और इनके पीछे की जो चीजें हैं वो आपको बतानी होगी। बस बाकी अगर आप डीबीएमएस में देखो तो डीबीएमएस का सिलेबस एज पर सीबीएसई जो क्लास 12th का है वही है। तो अगर मैं बेसिकली देखूं तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो हमारे इन्हीं 7 टॉपिक में सिमटा हुआ है। और इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक याद रखना है, बेसिक आपको उठाना क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी उठाइए, सिंपल सा एनसीईआरटी से पूरा का पूरा आप बेसिक पूरा क्लियर करिए, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक से ही आते हैं, मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक से, क्योंकि देखिए
हम पूरे लॉन्ग में डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं लिखवा सकते कि हमें बहुत सारा एक कंटेंट चाहिए, वर्ड लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड वर्ड में हमें आंसर्स चाहिए, वो भी ऐसे जो कॉन्सेप्चुअली हो, कंप्लीट हो। आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, ना बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट उठा के दिया हुआ है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, उठाइए, पढ़िए और इसको कंप्लीट करिए। तो बहुत ज़्यादा एक तो टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको प्रिपरेशन तो जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बस मेन पर्पस ये है कि अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर, थोड़ा सा भी अगर आपको क्या कहते हैं सीरियसनेस है, तो आप अभी से पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सिलेबस आपको यहाँ से पता चल गया है। मैं इसका जो पीडीएफ है वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का अलग से ही हमारे इसका एक क्या कहते हैं डॉक या पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए जितना जल्दी हो सके। नोट्स अगर मिल जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट या बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने की जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। बाकी रही बात इसके एग्जाम पैटर्न की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न में और आंसर राइटिंग के बारे में जितना जल्दी हो सकता है वीडियो लेकर आ जाऊंगा और उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा सिलेबस को लेकर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।